Good morning, SGTP student. I am Mandeep, your pol science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next topic. बेटे जो लास्ट वीडियो में हमने जनमत संग्रह के बारे में पढ़ा था और विपक्षी पार्टियों का उद्भव किस प्रकार से हुआ, जो हमारा एक दल के प्रभुत्व का दौर चैप्टर चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र पार्टी कि स्वतंत्र पार्टी क्या थी। बेटे जो स्वतंत्र पार्टी है इसका गठन क्या है, द्वितीय जो सेकंड आम चुनाव के पश्चात क्या है 1959 के में हुआ था। और इस दल के संस्थापकों में क्या थे, हम सी राजा गोपालाचार्य, के एम मुंशी और एन जी रंगा था, मीनू मसानी जैसी क्या है पुराने कांग्रेसी नेताओं को शामिल कर सकती हैं। और ये पार्टी के आर्थिक मसलों में अपनी खास पहचान के कारण क्या है अन्य दलों से क्या अलग थी। और इस दल का क्या विश्वास था कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम क्या दखल अंदाजी करे और लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करे, कि सरकार क्या है लोगों के कामों में इंटरफेरेंस ना करे और लोगों को खुद को स्वतंत्रता अपने अकॉर्डिंग काम करने की। पार्टी अर्थव्यवस्था में का विकास के लिए किए जा रहे राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीकृत नियोजन और राष्ट्रीयकरण अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी की क्या आलोचना करती है। यह दल क्या निजी क्षेत्रों को खुली छूट देने के पक्ष में था। और पार्टी कृषि में क्या जमीन की हदबंदी, सरकार सहकारी खेतों और खदान के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण की क्या विरुद्ध थी। उद्योगों और व्यवसायों को लाइसेंस नीति में ढील देने की समर्थक होने के कारण जमींदार थे, जो राजा महाराजे थे और उद्योगपति थे क्या थे, इस पार्टी की ओर क्या आकर्षित थे, स्वतंत्र पार्टी की ओर। और 1962 में दूसरे आम चुनाव में क्या इस दल को 18 लोकसभा के स्थान प्राप्त हुए थे। यह दल बड़ी तेजी से तमिलनाडु की राजनीति में उभरा क्षेत्रीय दल था। तो इस प्रकार से स्वतंत्र पार्टी ये चाहती थी कि लोगों के हम क्या है लोग क्या अपने अकॉर्डिंग वर्क करें, उनके किसी भी काम में कोई भी क्या इंटरफेरेंस ना करे। तो इसमें था कि जो इसकी जो मुख्य नीतियां व कार्यक्रम यही थे कि स्वतंत्र पार्टी यही चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम क्या हस्तक्षेप करे। इसका मानना था कि समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए आ सकती है और स्वतंत्र पार्टी के अर्थव्यवस्था में विकास के नजरिए से किए जा रहे किसी भी प्रकार को हस्तक्षेप को वो रोकना चाहती थी। ये पार्टी क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित को ध्यान में रखकर तथा बनाई गई थी। और इस दल ने निजी क्षेत्र को खुली छूट देने की तरफदारी भी की है। और ये दल क्या गुटनिरपेक्षता की नीति को और सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते कायम रखने को भी गलती मानता था। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका से नज़दीकी संबंध बनाने की भी वकालत की थी। तो इस प्रकार से जो स्वतंत्र पार्टी थी ये चाहती थी कि लोग क्या अपने अकॉर्डिंग काम करें, उन्हें स्वतंत्रता दी जाए, उनके किसी भी काम में क्या हस्तक्षेप न किया जाए। अब यहाँ इसमें दिखा रखा है श्री राजगोपालाचारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साहित्यकार, महात्मा गांधी के करीबी, संविधान सभा के सदस्य, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल 1948 से लेकर 1950 तक बने थे। आज़ादी के बाद बने अंतरिम केंद्र सरकार में मंत्री, बाद में मद्रास के मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय स्वतंत्र पार्टी के ये संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट पेज इसमें है। अब इस बेटे इसमें पिक्चर में दिखा रखा है, आपकी बुक में है ये पिक्चर, कि 1948 में जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के गवर्नर जनरल के पद की शपथ ग्रहण करने के बाद नेहरू मंत्रिमंडल बैठे हुए, नेहरू जी के टाइम की पिक्चर है। उस टाइम क्या थे कि ये जो मंत्री थे इस पिक्चर में दिखा रखे हैं कि उसमें गवर्नर जनरल थे हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कि इसमें रफ़ी अहमद किदवई, बलदेव सिंह, मौलाना आज़ाद, प्रधानमंत्री नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृता कौर, जॉन मैथाई और जगजीवन राम क्या है ये लोग ये खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से ये है श्री गाडगिल, श्री योगी अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाला स्वामी अयंगर और जयराम दौलत कि ये थे नेहरू मंडल के क्या मंत्री थे कि जब हमारे प्रधानमंत्री नेहरू थे। और इसमें बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर जो टंडन की जीत के बाद राजा जी को लिखे गए एक पत्र में जवाहरलाल नेहरू का इसमें वक्तव्य दिया गया कि कांग्रेस के सदस्य से टंडन के निर्वाचन को सरकार या कांग्रेस में मेरी मौजूदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। फिर कांग्रेस और सरकार के बीच में पूरी तरह से अप्रासंगिक क्या हो चुका हूँ।
ये किसकी वर्डिंग थी? हमारे पंडित मतलब जो नेहरू जी की, क्योंकि उस टाइम ये प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार से क्या है कि इसमें एक स्वतंत्र पार्टी की ये बारे में था कि स्वतंत्र पार्टी का मेन लक्ष्य ही क्या था कि लोगों को क्या बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की पाबंदी ना लगा दी जाए। तो इस टाइम ये कांग्रेस का उस टाइम मेन क्या मकसद था। और कांग्रेस और विपक्षी दल के नेताओं के बीच क्या उस टाइम पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। और उसमें क्या था कि लोग क्या आपस में मिलजुल कर वर्क कर रहे थे। तो इसमें देखिए अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर क्या, जब लोकतांत्रिक राजनीति स्टार्ट हुई तो वो बहुत एकदम क्या अनूठा था। राष्ट्रीय आंदोलन को चरित्र समावेशी था, इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह वर्ग और हितों के लोग आकर्षित हुए। कि कांग्रेस का क्या मेन उद्देश्य था कि क्या है लोकतांत्रिक राजनीति उस टाइम स्टार्ट हो चुकी थी कांग्रेस के टाइम में। और कांग्रेस के सभी लोग क्या चाहते थे कि लोग क्या स्वतंत्र रूप से काम करें। तो इस प्रकार से सभी लोगों का ध्यान क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ था। तो ये था बेटे आज के लिए आपका इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।